हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी के पेपर नंबर फर्स्ट, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पहले भी आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के पेपर में दो दो नंबर के लिए आपसे वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न है डिफाइन ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि परासरण क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा दूसरा प्रश्न था डिफाइन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन में तीसरा प्रश्न था व्हाट इज क्वांटम यील्ड यानी कि क्वांटम यील्ड क्या है, तथा चौथा प्रश्न था व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यानी कि श्वसन भागफल से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा प्रश्न था व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि समविभव बिंदु क्या है, तथा हाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ग्लाइकोसिडिक बंध कैसे बनता है। इसके अलावा डिफाइन गटेशन बिंदु स्राव को परिभाषित कीजिए, तथा व्हाट इज कोफैक्टर क्या है। तथा नौवां प्रश्न था नेम टू ग्रोथ इनिबिटर्स यानी कि दो विकास अवरोधकों के नाम लिखिए, तथा व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण क्या है। तो यह 10 ऐसे प्रश्न थे जो कि दो दो नंबर में पूछे गए थे। बात करें शार्ट टाइप क्वेश्चंस की, जो कि 7 नंबर में पूछे जाते हैं और इस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो उनमें पहला प्रश्न था व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन यानी कि खनिज पोषक तत्व क्या है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की शारीरिक भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न था व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन क्या है, श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न था व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तथा पांचवा प्रश्न था व्हाट डू यू मीन बाय C4 प्लांट्स, राइट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हैच एंड स्लैग साइकिल। अगला प्रश्न है व्हाट इज ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि विकास नियामक क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न था डिफाइन पॉलीसेकेराइड यानी कि पॉलीसेकेराइड को परिभाषित कीजिए, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलोज सेलुलोज की संरचना एवं कार्यों की व्याख्या करिए। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न था व्हाट इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम्स यानी कि एंजाइमों की सबस्ट्रेट विशिष्टता क्या है, डिस्कस द लॉक की हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द एबव प्रोसेस उपरोक्त की ताला और चाबी परिकल्पना द्वारा व्याख्या करिए। इनके अलावा शार्ट टाइप क्वेश्चन में जो आखिरी प्रश्न 7 नंबर के लिए पूछा गया था वह था व्हाट इज पेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड क्या है, हाउ पेप्टाइड इज नेम्ड यानी कि पेप्टाइड का नामांकरण कैसे किया जाता है। तो यह प्रश्न थे जो कि 7 नंबर में पूछे गए थे। बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि 10 नंबर में पूछे गए हैं, तो उनमें पहला प्रश्न है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस में प्रयुक्त विभिन्न चरणों की व्याख्या करिए। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न था वह था व्हाट इज डार्क रिएक्शन क्या है, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ कैल्विन साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल में विभिन्न चरणों की व्याख्या करिए। इसके अलावा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर में पूछे गए हैं, उनमें अगला प्रश्न है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस प्रोसेस यानी कि इस क्रियाविधि तथा कारकों की विस्तृत व्याख्या करिए। बात करें इस क्वेश्चन पेपर के आखिरी प्रश्न की, तो प्रश्न है राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड यानी कि संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। तो आपने देखा होगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रायः आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही 8 यूनिट्स पढ़नी है। तो जिसमें पेपर फर्स्ट में आपकी पहली यूनिट है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो पहली यूनिट के अंतर्गत आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस प्रोसेस यानी कि आपको ट्रांसपिरेशन की मैकेनिज्म और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। यह प्रश्न आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में या फिर वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बात करें इस यूनिट के दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फिजिकल रोल
के बारे में आपको बताना होगा। बात करें इस यूनिट के तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो प्रश्न है एक्सप्लेन प्रेशर फ्लो मॉडल और मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो आपको प्रेशर फ्लो मॉडल, जिसे कि मास फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पहली यूनिट में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 60 टाइप क्वेश्चन में आपसे पहली यूनिट से जो प्रश्न बन सकते हैं वह है वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट, गटेशन एंड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये 3 प्रश्न जो कि आपसे वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन में 2-2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 है आपकी कार्बन ऑक्सीडेशन। तो इस यूनिट से आपका जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वह है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व विभिन्न स्टेजों को बताइए। तो यह पहला प्रश्न है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह है एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी कि क्रेब्स साइकिल की कंप्लीट प्रोसेस को आपको बताना पड़ेगा। तो ये 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि इस यूनिट से बनते हैं। वहीं बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और वे कौन से कारक हैं जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में लिखिए। तथा इस यूनिट से आपका 60 टाइप यानी कि 2 नंबर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वह है व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट 3 है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस यूनिट से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। डिस्कस नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की व्याख्या करिए। इसके अलावा इस यूनिट से जो अगला प्रश्न बन सकता है वह है एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंतर्गत विभिन्न स्टेज होती हैं, जैसे नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन या फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो इन चारों स्टेप्स में से कोई भी आपको स्टेप्स आ सकते हैं 2 नंबर में लिखने के लिए, अगर आपसे नाइट्रोजन साइकिल नहीं पूछा जाता है तो। बात करें 4th यूनिट की, तो यूनिट 4 है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के विभिन्न स्टेप्स को लिखिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में प्रायः पूछा जाता है। इसके अलावा इस यूनिट से जो अगला प्रश्न बन सकता है वह है एक्सप्लेन ग्लाइको ऑक्जिलेट साइकिल। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में आपसे कई प्रश्न बनते हैं, जिनमें आपसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न इस यूनिट से बनता है वो है C3 साइकिल। तथा बात करें अगले प्रश्न की जो कि फोटोसिंथेसिस से बन सकते हैं और बनते हैं, वे प्रश्न हैं C4 साइकिल या फिर कैम साइकिल। तो ये जितने भी आपको इसमें साइकिल दिए गए हैं, ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इन साइकिल में से 2 साइकिल आपसे पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट नंबर 5 है प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट्स डार्मेंसी एंड रिस्पॉन्सेस। तो इस यूनिट से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वह है व्हाट इज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन के प्लांट में क्या भूमिका है उसको बताइए। या फिर अगर आपसे पेपर में ऑक्सिन ना पूछा जाता है तो ऑक्सिन की जगह आपसे जिब्रेलिन पूछा जा सकता है। तो ये 2 हार्मोन आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा 5वीं यूनिट से आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है व्हाट इज फोटो पीरियोडिक और वर्नलाइजेशन। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट नंबर 6 है आपकी बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में प्रायः 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक डाइसैकेराइड का या फिर एक पॉलीसैकेराइड का। तो इन दोनों को आप तैयार कर लेंगे, जिनमें आपका पहला प्रश्न है डिफाइन डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को परिभाषित कीजिए। गिव 2 सुटेबल एग्जांपल्स एंड देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि डाइसैकेराइड के 2 एग्जांपल जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि के बारे में आपको बताना है, उसकी स्ट्रक्चर को बनाना है तथा उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपसे डाइसैकेराइड नहीं पूछा जाता है तब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन पॉलीसैकेराइड, राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड को आप तैयार कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपको पेपर अभी दिखाया गया उसमें 2 प्रश्न पॉलीसैकेराइड्स पूछे गए थे, दोनों प्रश्न स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड से थे। बात करें 7वीं यूनिट की, तो 7वीं यूनिट है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो प्रोटीन से ज़्यादातर प्रश्न यही बनते हैं कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है या प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। डिस्कस वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्स को लिखिए, उन्हें बताइए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में प्रोटीन से प्रश्न आता है तो यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं आपसे रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन, तथा जो अगला पॉइंट है वह है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये 2 प्रश्न हैं जो शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 8 की जो कि है एंजाइम्स। तो एंजाइम से आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जाता है डिफाइन एंजाइम, एंजाइम को परिभाषित कीजिए। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम
का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस प्रकार से एक्शन करते हैं। तो इसमें दो थ्योरी है, एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, दूसरा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये दोनों ही थ्योरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पेपर में प्रायः पूछी जाती है, तो इसे तैयार कर लेंगे। अगर आपसे इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, तब आपसे पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपसे एंजाइम से यही दोनों क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा एंजाइम से आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए होलो एंजाइम, एपो एंजाइम तथा को फैक्टर को दिया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी के पेपर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।